तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिक और ट्रीट नाम की एक अमेरिकन हॉरर मूवी। इस मूवी में दिखाए गए किल्स काफ़ी कमाल के हैं और अगर आप हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। फिल्म की कहानी थोड़ी सी नॉन लीनियर है, लेकिन मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एमा और उसके हस्बैंड हेनरी को देखते हैं, जो किसी हैलोवीन पार्टी से वापस आ रहे होते हैं। एमा को हैलोवीन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और इसीलिए वो हेनरी से सारे डेकोरेशंस हटाने के लिए कहती है। हेनरी उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि ये सब एक ट्रेडिशन है और उसे भी इन्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन तब भी एमा नहीं मानती है और वो सभी डेकोरेशंस को खुद ही हटाने लगती है। वो सभी लाइट्स को ऑफ कर देती है और डमीज के ऊपर से कपड़ा हटाने लगती है, लेकिन तभी उस पर कोई हमला करता है और उसे मार डालता है और हमें पता चलता है कि जिसने भी उस पर हमला किया था उसके हाथ में एक लॉलीपॉप था। इसके बाद हेनरी को एमा की डेड बॉडी मिलती है और उसके मुंह में लॉलीपॉप होता है। मूवी का अगला सीन एक क्रिसमस पार्टी का होता है, जहाँ पर हम डैनियल, उसकी बहन लॉरी और उनके दो दोस्तों को देखते हैं जो अपने डेट की तलाश कर रहे होते हैं। डैनियल और उसके दोस्तों को तो डेट मिल जाती है, लेकिन लॉरी अकेली रह जाती है और वैसे भी लॉरी का पहली बार था किसी के साथ डेट पे जाना और इसलिए वो अपने डेट की तलाश खुद ही करती है। इसके बाद हम चार्ली नाम के एक मोटे बच्चे को देखते हैं जो सबके घर के सामने से जैको लार्टेन्स को तोड़ रहा होता है। सारी डेकोरेशंस को खराब करने के बाद वो एक बंदे के घर के सामने से कैंडी चुराने के लिए जाता है। इतने में पीछे से स्टीवन विल्किंस नाम का एक आदमी आता है। हमें पता चलता है कि वो चार्ली के स्कूल का प्रिंसिपल होता है। विल्किंस चार्ली के साथ अपने घर के सामने बैठता है और उसे हैलोवीन के रूल के बारे में सब कुछ समझाने लगता है। चार्ली इन सब के बीच एक कैंडी भी खा रहा होता है, जिससे उसे रिएक्शन होती है और वो वॉमिट करने लगता है। चार्ली की तबीयत खराब होती जा रही होती है और आखिर में वो मर जाता है और विल्किंस कहता है कि हमेशा अपने कैंडी को चेक करके खाया करो। विल्किंस चार्ली की डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए ले ही जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके घर के सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं। विल्किंस सभी बच्चों को कैंडी देता है और पीछे एक सैम नाम का बच्चा होता है जिसने अपने सर को ढक रखा होता है। सैम भी कैंडी लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विल्किंस चार्ली की डेड बॉडी को बैकयार्ड में ले जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे पहले से ही एक डेड बॉडी होती है। वो चार्ली की डेड बॉडी को दफनाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका बेटा उसे ऊपर से आवाज़ लगाता है। अपने बेटे को समझाता है और फिर से अपने काम पे लग जाता है, लेकिन इस बार उसका नेबर मिस्टर क्रीग उसे इंटरप्ट करता है। मिस्टर क्रीग को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फाइनली वो किसी तरह उन दोनों डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करता है। इसके बाद विल्किंस घर के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि अंदर चार्ली का सर रखा होता है, विच मीन्स कि वो लोग चार्ली का सर यूज़ करने वाले थे पंपकिन की जगह। और इससे ये बात भी प्रूव हो जाती है कि ये दोनों सीरियल किलर्स थे। इसके बाद हम उन्हीं बच्चों का ग्रुप देखते हैं जो विल्किंस के घर पे चॉकलेट मांगने के लिए गए होते हैं। वो सभी बच्चे पंपकिन इकट्ठा कर रहे होते हैं और आगे वो रोंडा नाम की एक लड़की से मिलते हैं। रोंडा को हैलोवीन बहुत पसंद होता है और इसलिए वो उन बच्चों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। वो सभी बच्चे एक क्लिफ के पास पहुंचते हैं और उनमें से एक लड़की जिसका नाम मेसी होता है, वो उन सभी को एक अर्बन लेजेंड की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि आज से कई साल पहले यहाँ पे 8 मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को स्कूल बस में लाया गया था। उनके पेरेंट्स उन सभी बच्चों से परेशान थे और इसीलिए उन्होंने इस बस के ड्राइवर को पैसे दिए थे ताकि वो उन सभी बच्चों को क्रैश में मार डाले। ड्राइवर ने ऐसा ही किया था। उसने इस बस को क्लिफ से नीचे गिरा दिया था, लेकिन वो किसी तरह बच गया था। मेसी उन मरे हुए बच्चों को 8 जैको लांटेन देना चाहती थी एक ट्रिब्यूट के तौर पे और इसीलिए वो लोग पंपकिन इकट्ठा कर रहे थे। सबसे पहले मेसी 2 बच्चों के साथ नीचे जाती है और बाद में रोंडा एक दूसरे बच्चे के साथ। रोंडा जब नीचे पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक स्कूल बस होता है, जिससे उसे पता चलता है कि मेसी ने जो कहानी सुनाई थी वो सच है। और इतने में उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं जो ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे होते हैं। रोंडा उनसे डर के पीछे भागने लगती है और वो नीचे गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो हमें पता चलता है कि बाकी सभी बच्चे बस उस पर प्रैंक कर रहे थे। रोंडा एलिवेटर में चली जाती है और तभी उन बच्चों को कुछ आवाज़ आने लगती है। इतने में हम देखते हैं कि वो 8 बच्चे जिंदा हो चुके होते हैं और वो ज़ॉम्बी की तरह बाकी बच्चों पर हमला करने लगते हैं। सभी बच्चे दौड़ के एलिवेटर के पास जाते हैं और वो रोंडा से एलिवेटर को खोलने के लिए कहते हैं, पर रोंडा को लगता है कि वो सभी बच्चे फिर से उस पर प्रैंक कर रहे हैं और इसलिए वो उन सभी को छोड़ के ऊपर चली जाती है और वो सभी बच्चे मारे जाते हैं। रोंडा ऊपर आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सैम होता है जो उसे देख रहा होता है। इन सब के बीच हम एक औरत को देखते हैं जिस पे वैम्पायर जैसे दिखने वाले एक आदमी ने हमला किया होता है। वो उस औरत को मार के एक स्टोर के सामने रख देता है, पर क्योंकि हैलोवीन चल रहा होता है इसलिए कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि सबको लगता है कि उसने एक कॉस्ट्यूम पहन रखा है। मीनवाइल हम लॉरी को देखते हैं
जो अभी भी अपने डेट की तलाश कर रही होती है। लॉरी जब एक सुनसान रास्ते पर अकेले जा रही होती है तभी उसके सामने वही वैम्पायर आता है। वो उस पर हमला करता है और उसके गले पे काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम डैनियला और उसके दोस्तों को देखते हैं। उनके सामने एक बॉडी गिरती है और उसके ऊपर से कपड़ा हटाने पे हमें पता चलता है कि वही वैम्पायर है। वहाँ पे लॉरी आती है जो बिल्कुल सही सलामत होती है। उनमें से एक लड़की उस वैम्पायर के नकली दांत और उसका मास्क हटाती है। हमें पता चलता है कि वही स्कूल प्रिंसिपल था जिसने चार्ली को मारा था। वो सिर्फ वैम्पायर बनने की एक्टिंग कर रहा था ताकि वो लोगों को मार सके। वो उनसे पूछता है कि वो लोग कौन हैं और तभी हम देखते हैं कि उन सभी लड़कियों के आसपास ढेर सारी डेड बॉडीज होती हैं। सभी लड़कियां वेयरवुल्व्स होती हैं और वो अपने ह्यूमन स्किन से बाहर आती हैं। इसके बाद लॉरी अपने पहले शिकार जो कि विल्किंस था उसे मारती है। सभी वेयरवुल्व्स अपने शिकार को खाने लगते हैं और हम वहाँ पे सैम को देखते हैं जो आराम से बैठ के ये सब देख रहा होता है। इसके बाद हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब विल्किंस ने चार्ली को मारा था। मिस्टर क्रीक को देखते हैं जिसके घर पे कुछ बच्चे चॉकलेट्स मांगने के लिए आए होते हैं, लेकिन मिस्टर क्रीक उन सभी बच्चों को अपने कुत्ते की मदद से डरा के भगा देते हैं। मिस्टर क्रीक को हैलोवीन बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है और इसलिए वो इसे सेलिब्रेट भी नहीं करते थे। इसके बाद वो कुछ फोटोज जलाते हैं और बाहर आके विल्किंस को देखते हैं। वही सीन है जब विल्किंस चार्ली की डेड बॉडी को दफना रहा था। मिस्टर क्रीक घर के अंदर जैसे ही आते हैं वैसे ही सैम उन पे हमला कर देता है। फाइट के दौरान सैम के चेहरे पर से मास्क हट जाता है और हम देखते हैं कि सैम का चेहरा किसी पंपकिन मॉन्स्टर जैसा होता है। सैम मिस्टर क्रीक को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक चॉकलेट बार मिल जाता है और वो मिस्टर क्रीक को छोड़ के चला जाता है। सैम के चले जाने पर हमें वो फोटो दिखाई जाती है जिसे मिस्टर क्रीक ने जलने के लिए फेंक दिया होता है। उन फोटो में हम उन्हीं 8 मेंटली अनस्टेबल बच्चों को देखते हैं जो कई साल पहले हैलोवीन के दिन ही मारे गए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर क्रीक ही उस बस के ड्राइवर थे। हो सकता है कि यही कारण हो कि उन्होंने हैलोवीन को सेलिब्रेट करना बंद कर दिया हो। अगले सीन में हम मिस्टर क्रीस को देखते हैं जो सुधर चुके होते हैं और वो कुछ बच्चों को कैंडीज बांट रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने घर के आसपास देखते हैं और उन्हें विल्किंस का बेटा दिखता है जो अपने डैड का कपड़ा पहन के बैठा हुआ होता है, क्योंकि हमने देखा था कि उसके डैड को वेयरवुल्व्स ने मार डाला होता है। वहाँ पे वो रोंडा को भी देखते हैं जो घर अकेले वापस आ रही होती है। इसके बाद वो उन वेयरवुल्व्स को भी देखते हैं जो अपने शिकार के बाद वापस से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। सारी वेयरवुल्व्स लड़कियां कार में एंजॉय करते हुए जा रही होती हैं और उनके साथ लॉरी भी होती है। इसी बीच मिस्टर क्रीक की नज़र सैम पे जाती है जो एमा और हेनरी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। एमा और हेनरी वही 2 कपल्स थे जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और अब जाहिर सी बात है कि एमा को मारने वाला सैम ही था। इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि एमा का किल जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो टाइमलाइन के हिसाब से सबसे आखिर में होता है। मिस्टर क्रीक घर के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी उनके दरवाजे पे आवाज आती है। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने वही 8 मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं और वो मिस्टर क्रीक को मार डालते हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था ट्रिक और ट्रीट का एक्सप्लेनेशन। स्टोरी थोड़ी सी उल्टी सीधी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ। गुड बाय।